स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एज अ 22 डिग्री। और सेकेंड क्वेश्चन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। ओके, तो आप दोनों क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो पहले देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा और ये 360 डिग्री बाय एन आ गया। ओके, एन को आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे 360 डिग्री बाय 22 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व किया हमने, डिवाइड किया 2 से, तो हमें क्या मिला, n इक्वल टू 180 बाय 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट आगे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 16.36। तो देखिए इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर मिला है क्या हमें, हम बोल सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका जो वैल्यू मिली है हमें वो डेसिमल फॉर्म में है, वो इट इज नॉट अ होल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with the measure of each exterior angle as a 22 degree. Okay, because the number of sides is not a whole number. ये आप अच्छे से आंसर में लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के भी बताती हूँ। इट इज, इसका सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with the measure of each exterior angle as a 22 degree because the number of sides is not whole number। अब आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, कैन इट इज एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, बट वाई। ओके, तो अगर हम इसकी एक्सटीरियर एंगल देखा हमने, एक्सटीरियर एंगल का यूज करके हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट की। सिमिलरली अगर हम इंटीरियर एंगल को लेकर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो भी चेक करेंगे। ओके, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, क्या होगा देखते हैं। तो व्हाट इज गिवन दैट, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल को हमने इंटीरियर एंगल में बताया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल में बताया, अब इसको इंटीरियर एंगल्स में भी बता सकते हैं। तो क्या होगा, अगर इंटीरियर एंगल हमने 22 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब हम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल से क्या मिलेगा आपको वो चेक करेंगे। तो हम क्या जानते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द लीनियर पेयर 180 डिग्री। ओके, तो अब अगर यहाँ पे 22 रखा हमने और एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से
180। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22, तो हमें मिलेगा 158 डिग्री। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री लेकर हम सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करते हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन होता है या नहीं होता है वो चेक करेंगे। ओके, तो फिर से हम यहाँ पे क्या जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यहाँ ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हो आप, इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम 158 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। एन से आप एक्सचेंज कीजिए वैल्यू, 360 डिग्री बाय 158 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एन की वैल्यू 2.27, जो कि होल नंबर नहीं है। ये भी क्या है, होल नंबर इज नॉट इक्वल टू द होल नंबर। तो आप बता सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में हमें नंबर ऑफ साइड्स मिला है क्या, नहीं मिला है, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू मिली है वो होल नंबर नहीं है। तो फिर से यहाँ पे आपको वही लिखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इट इज नॉट पॉसिबल to have a regular polygon with the measure of, अब क्या लिया था हमने, इंटीरियर एंगल with the measure of इंटीरियर एंगल वैल्यू ली थी, इंटीरियर एंगल एज अ 22 डिग्री because क्या लिखोगे, because the number of sides is not a whole number। ठीक है, इस तरीके से हमने ये दोनों सब क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। आपको पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो कौन सा फिगर, कौन सा पॉलीगॉन ऐसा है जिसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने एक पॉलीगॉन लिया ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिया है और एक स्क्वायर लिया है। ओके, तो स्क्वायर इसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट इज स्क्वायर की भी फोर साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। तो सम ऑफ, अब पहला ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या आएगा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसकी इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 1 2 और 3, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। आप x की वैल्यू, एक एंगल कितना मिलेगा आपको, एक एंगल मिलेगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की बात करें, इसमें स्क्वायर की बात करें, इंटीरियर एंगल यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 360 डिग्री बाय 4। तो आपको क्या मिला, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगी। तो देखिए दोनों में कंपैरिजन है, तो देखिए क्या कंपेयर हो रहा है कि ट्राइंगल में क्या हो रहा है, मिनिमम एंगल मिल रहा है हमें और
स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर में हमको मिनिमम एंगल नहीं मिलेगा। आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कीजिए तो आपको एंगल कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होगा, वो भी 60 से बड़ा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज, फर्स्ट आंसर मिल गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, मिनिमम इंटीरियर एंगल of the regular polygon is 60 डिग्री। ओके, अब आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो इसका, है ना। एक्सटीरियर एंगल किसी भी चीज तरीके से आप फाइंड कर लोगे तो क्या होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो आपको एंगल कितना मिल गया, 120 डिग्री। ये एक एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री, और ये एक एंगल कितने का होगा, मिनिमम एंगल 60 डिग्री और मैक्सिमम एंगल 120 डिग्री। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम एंगल लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री। तो देखिए आपको इसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल मिला है और यहाँ पर मिनिमम इंटीरियर एंगल मिला है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर का पार्ट हटा देंगे। ओके, ये मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको लिखा है वहां पर। आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ इतना ही होगा ऑन द ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि ट्राइंगल में मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होता है। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर दिया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।